हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अनस्वा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी मेरे लाइफ के ट्रू इंसिडेंट के बारे में, जो कि हॉरर इंसिडेंट्स पे बेस्ड था। लेकिन एक्चुअली ये जो एक्सपीरियंसेस है ये मेरे लाइफ के ट्रू एक्सपीरियंसेस है, ट्रू इंसिडेंट्स है, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद आप में से बहुत कोई होंगे जो इसके साथ में रिलेट कर पाएंगे। तो मैं बढ़ती हूँ अपने लाइफ के नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर करने के लिए। तो उससे पहले जो है मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से लाइक कर लीजिए मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं हमेशा लाती रहती हूँ आपके लिए ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट कहानी की तरफ, जो मेरे लाइफ का एक्चुअल एक्सपीरियंस है। तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी हुई, उसके बाद में हम लोगों का जो घर है फिर से चेंज हुआ। तो हम लोग अपने खुद के, एक्चुअली चेंज मतलब जहाँ पे पापा काम के लिए रह रहे थे वहाँ से हम लोग जो है अपने घर में शिफ्ट हो गए। उसमें कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो फिर से हम लोग जब हम हमारे घर में शिफ्ट हुए तो वो जो है ऑब्वियसली जो पहले जैसे हमारा जैसे घर था वैसा तो नहीं रहा, ये डिफरेंट हो गया जिस घर में अभी मैं हूँ। अभी आप देख रहे हो मेरे बैकग्राउंड में। तो वहीं पे हम लोग जब शिफ्ट हुए उस वो वक्त था 2010। तो उस वक्त जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो ऑब्वियसली सब कुछ बहुत नया नया था, सब कुछ बहुत खूबसूरत था और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे हमेशा फ़ील हुई, और जो है मोहल्ले वाले जो लोग थे वो भी बोलने लगे, क्योंकि उसके पहले जो है इन दिनों जब हम लोग बाहर थे दूसरे घर में थे उस टाइम पे मेरे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मेरे जो ताऊ जी हैं, मेरे बड़े ताऊ जी और मेरे मझले ताऊ जी, दोनों का ही देहांत हो गया था। डिफरेंट डिफरेंट रीज़न से दोनों ही बीमार थे और उनका काफ़ी एज भी था। तो पहले मेरे मझले ताऊ जी का जो है उनका देहांत हुआ, और उसके 1 साल 1.5 साल बाद मेरे बड़े ताऊ जी जो हैं उनको, उनका भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उनका भी देहांत उसके बाद हो गया। तो उसके बाद जो है वो दोनों ही मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मैं उनसे अटैच थी। अभी भी मैं जो है उनके दिए हुए संस्कारों पे चलती हूँ। तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, बहुत ज़्यादा भोलेनाथ में विश्वास रखते थे। तो मेरे बड़े ताऊ जी और जो मझली ताऊ जी थे वो मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, बहुत अटैच थे मुझसे। तो जब हम लोग इस घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए तो उसके बाद में हम लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि बहुत कोई लोग ऐसे बोलने लगे कि उन्होंने उनकी आत्माओं को देखा है जो हमारे ही फ्लैट के सामने खड़ी रहती हैं या कुछ, और डर के मारे वर्कर्स, जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, वर्कर्स काम करने नहीं आते थे। और अगर काम करने आते भी थे तो वो रात को मतलब यूजुअली यहाँ पे क्या सिस्टम है कि वर्कर्स जो काम करते हैं ना वो रात को जिस घर में काम करते हैं वहीं पे वो लोग स्टे कर जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने ऐसा जो है कुछ देखा हुआ था जिसके वजह से वो लोग रात को यहाँ पे स्टे बिल्कुल नहीं करते थे, और सुबह काम करके वो लोग बस यहाँ पे पहले वो लोग रहते थे लेकिन बाद में फिर वो लोग चले गए, और वो लोग कभी भी शाम को यहाँ पे नहीं रुकते थे। तो टचवुड मुझे सच बताऊँ तो कभी भी ऐसा कुछ ना मेरे पेरेंट्स ने देखा ना मैंने देखा, और बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि एक डर जो मन में बैठ जाता है ना वो फिर हम लोग इस घर में नहीं रह पाते। तो हम लोगों ने, हम में से किसी ने भी उनको ऐसे नहीं देखा और उनकी आत्मा को नहीं देखा। लेकिन जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे जो सेंसेस हैं वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, और मुझको पता नहीं क्यों समझ में आ जाता है, जैसे कि अच्छी कोई एनर्जी होती है वो भी मुझको समझ में आ जाता है, और बुरी कोई एनर्जी होती है तो वो भी मुझको समझ में आ जाता है, और इंसानों की जो वाइब्स है वो भी मुझको थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जब मैं इस घर में आई ना तो मुझे हमेशा ये फ़ील होता था कि बहुत ही अजीब बात है कि मेरे आसपास कोई है।
हमेशा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन हमेशा मुझको ये फ़ील होता था और मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपनी मम्मी को मतलब मैं बोलती रहती थी कि मम्मी आप यहाँ पे रहो, मेरा एक अलग रूम है, मैं वहाँ पे अकेले नहीं रह पाती, मैं अभी भी अकेले नहीं रह पाती हूँ। तो वहाँ पे जो है मुझको हमेशा ये चीज़ फ़ील होता है कि कोई मेरे साथ है, और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी मुझको ये बोलती थी ना कि तुम एक्चुअली उन लोगों के साथ बहुत अटैच हो ना, तो इसीलिए शायद तुमको ऐसे लग रहा है, तुम्हारा वहम है एंड ऑल दिस। लेकिन ये चीज़ मुझको बहुत अच्छे से समझ में आता था कि मैं किसी का प्रेज़ेंस मतलब ऐसा कोई है मेरे यहाँ पे जिसका प्रेज़ेंट मतलब अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे जो लाइफ़ एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हुए। जो भी है तो मुझे हमेशा फ़ील होता था कि जो भी है मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल एकदम 100% श्योर, 200% श्योर मुझे बिलीव है कि यहाँ पे कोई है और उसका प्रेज़ेंस मुझे फ़ील हो रहा है। लिटरली जैसे कि कोई आपके सामने कोई है, वैसे जैसे आपको लगता है कि कोई है, बिल्कुल उसी तरीके से मुझको ये लग रहा था कि मतलब उन दिनों कि ऐसा हुआ है। और ये चीज़ लगभग 6 महीने तक चली। मुझको सही में बताऊँ तो मैं मतलब अकेले रहने से डरती थी, मैं हर जगह जो है चाहती थी कि मेरी मम्मी मेरे साथ में जाए, और ये चीज़ मेरे साथ हो रहा था। मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन ऑब्वियसली इतना भी मुझको समझ आ रहा था कि उसका इंटेंशन मुझे डराना तो बिल्कुल नहीं था। शायद समहाउ वो मेरे साथ में मतलब मुझको ऑब्ज़र्व कर रहे थे वो आत्मा या कुछ, तो जो भी है, तो वो चीज़ मेरे साथ ये दूसरा इंसिडेंट है जो मेरे साथ में हुआ। और ये इस चीज़ का जो जो इस चीज़ की जो अहमियत है, वो मैं आपको बताऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफ़िकेशन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं अपने नए वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफ़िकेशन ज़रूर पहुँचे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप थोड़े से भी इसके साथ में रिलेट कर पाए, आपको अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।